तो बहुत महान सेवा है। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सक्सेसफुल बने, आप में से कितने माता पिता चाहते हैं कि आवर चिल्ड्रन शुड बिकम सक्सेसफुल? ठीक है, तो सक्सेसफुल बनने के पहले तो मैं 2-3 पहलू बताऊंगा, एंड देन समय रहा तो माता पिता जनरली क्या मिस्टेक्स करते हैं बच्चों को बढ़ाते हुए, उसके ऊपर भी मैं थोड़ा बहुत ज्ञान डालूंगा। तो पहला चीज है, अगर बच्चों को सक्सेसफुल बनना है या बनाना है, एटीट्यूड। एटीट्यूड इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटीट्यूड को हिंदी में मानसिकता या मनोभावना, एटीट्यूड, व्यवहार भी, कैसे सोचते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे स्कूलिंग सिस्टम में अलग अलग सब्जेक्ट सिखाते हैं, हिस्ट्री है, मैथ्स है, ज्योग्राफी है, एटीट्यूड्स, बिहेवियर, क्यों करना है, व्यक्ति को सेंसिटिव क्यों रहना है, ये सब का शिक्षण बहुत कम है। तो सक्सेसफुल व्यक्ति, कौन सा बच्चा सक्सेसफुल बनता है? जिसका एटीट्यूड सही है। आजकल, पहले एक जमाना रहा जहां पे जब आप जॉब को जाते हैं तो ये जॉब का इंटरव्यू पहले जमाने में इट वाज बेस्ड ऑन एकेडमिक्स। तो पहले जमाने में इंटरव्यूज जो है एकेडमिक्स के ऊपर आधारित थे। आजकल जो इंटरव्यूज होते हैं, जो इंटरव्यूअर है क्या देखता है, वो एटीट्यूड देखता है, ये व्यक्ति के पास क्या क्षमता है आगे बढ़ने के लिए। जैसे एक बलून होता है ना, बलून का कलर कौन सा भी हो, अल्टीमेटली बलून कब उड़ता है? उसके अंदर हवा है तो उड़ेगा। तो ऐसे ही एटीट्यूड एक ऐसा चीज है जो बाहरी दृष्टिकोण से समझ में नहीं आता, तो जिसके पास ये एटीट्यूड है वही बढ़ता है। मैं हमेशा जब भी पेरेंट्स से मिलता हूँ, मैं एक कहानी बताता हूँ। ये कहानी माइकल जॉर्डन की है। आप लोगों ने माइकल जॉर्डन के बारे में सुना है? माइकल जॉर्डन अमेरिका के बहुत फेमस बास्केटबॉल प्लेयर है। तो इनका जो जन्म है एक गरीब परिवार में हुआ था, पर उनके पिता ने ये लड़के माइकल को बचपन से ही मेंटली स्ट्रांग बनाया। ही मेड हिम मेंटली स्ट्रांग। तो एक दिन उनके जो पिताजी हैं, माइकल को एक व्हाइट कलर का एक टी शर्ट लाते हैं, सफेद कलर का टी शर्ट खरीदते हैं। ये टी शर्ट $1 में, और माइकल को बोलते हैं, माइकल का उम्र उस समय 8 साल 9 साल का लड़का, तो माइकल को बोलते हैं ये टी शर्ट को आप $2 में बेच के दिखाओ। 7-9 साल की उम्र के लड़के को पिता क्या बोल रहे हैं? एक टी शर्ट, व्हाइट कलर टी शर्ट है, $1 में लाया है, इसको $2 में बेच के दिखाओ। तो माइकल सोचता है। तो बच्चों को सोचने के लिए समय देना है। जैसा मैं बता रहा था, आजकल के जो माता पिता जो गलती करते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत ध्यान डालूंगा। आजकल ना पेरेंटिंग के नाम पे बहुत ज्यादा ओवर केयर होता है। इसको इंग्लिश में पैम्परिंग बोलते हैं। समझ आ रहा है? बच्चे को होमवर्क आता है, टेंशन आता है माता पिता को, होमवर्क करना है। अरे बच्चे को होमवर्क है, आप करोगे तो बच्चा क्या करेगा? है कि नहीं? तो जिंदगी बच्चे के लिए आसान मत बनाइए, क्योंकि आगे जाके बच्चे को जिंदगी फेस करना है। अभी होमवर्क खुद सा नहीं कर पाएगा, आगे जाके क्या करेगा?
जिंदगी में। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर चाइल्ड टफ। आपके बच्चों को टफ बनाइए मेंटली, फिजिकली भी, बट मोर इंपॉर्टेंट मेंटली। ये दुनिया का गेम सब मेंटल गेम है। जिसके पास मानसिक शक्ति है वही लंबा दौड़ पाता है। सो माइकल के जो पिताजी हैं, बच्चे को एक टी शर्ट देते हैं व्हाइट कलर का और बोलते हैं इसको $2 में बेच के दिखाओ। ये माइकल दिन रात सोचता है कैसे करूं कैसे करूं, $1 के टी शर्ट को $2 कैसे बेचूं। फाइनली उसको बुद्धि आता है, वो मार्केट में जाके डाई खरीदता है, डाई कलर का डाई, रेड कलर के डाई में ये टी शर्ट को डालता है, व्हाइट टी शर्ट को रेड टी शर्ट बनाता है और बाहर जाके मार्केट में बोलता है $2 चिल्लाता है। थोड़े घंटों बाद एक व्यक्ति आके, अभी बच्चा टी शर्ट बेच रहा है तो $2 देके टी शर्ट खरीद के जाता है। थोड़े दिन बाद माइकल के पिताजी फिर से वो व्हाइट टी शर्ट खरीद के लाते हैं और पूछते हैं लास्ट टाइम तुमने ये टी शर्ट को $2 में बेचा, अभी मैं चाहता हूं आप ये टी शर्ट को $10 में बेचो। सेम व्हाइट टी शर्ट, सेल दिस टी शर्ट फॉर $10। तो क्या कर रहे हैं उनके पिताजी, बच्चे को चैलेंज दे रहे हैं। माइंड जो है ना, हमारे बच्चों का मन क्षमता बहुत है, पर हम चैलेंज नहीं देंगे तो माइंड उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, कैपेसिटी माइंड का बढ़ेगा नहीं। तो बच्चों को हेल्थी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बच्चा माइकल सोच रहा है अरे $2 में कैसे तो बेचा, अभी $10 में कैसे बेचूं। दिन रात सोचता रहता है कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, मुझे करना है। तो फाइनली उसको एक आइडिया आता है। वो क्या करता है, मार्केट में जाके थोड़े दुकान में वो स्टिकर डालते हैं ना, स्टिकर प्रिंट करते हैं ना आजकल। तो वो एक ऐसा दुकान में जाके एक व्हाइट टी शर्ट के ऊपर एक मिकी माउस का स्टिकर प्रिंट कराता है और मार्केट में जाके चिल्लाता है $10। तो एक बच्चा मिकी माउस देख के अपने पिताजी को बोलता है मुझे टी शर्ट चाहिए, खरीद के लेके जाता है। थोड़े दिन बाद फिर से माइकल के पिताजी एक टी शर्ट लाते हैं व्हाइट कलर का। लास्ट टाइम तुमने $10 में भेजा, अभी बोलता है अभी यही टी शर्ट को $100 में बेच के दिखाओ। तो माइकल सोच रहा है $10 में कैसे तो कष्ट से बेचा, अभी $100 कैसे बेचूं। सो इस फादर, दिस इज एजुकेशन। मेरे हिसाब से, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, जो एजुकेशन स्कूल के बाहर मिलता है ना, दैट इज रियल एजुकेशन। मतलब ऑन द फील्ड स्कूल का शिक्षा इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, पर स्कूल के बाहर भी एजुकेशन है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम एजुकेशन को सीमित रखते हैं। सुबह बच्चा 8 बजे जाएगा, 1 बजे आएगा, एजुकेशन समाप्त। एजुकेशन इतना छोटा चीज नहीं है। लाइफ इज ए क्लासरूम। हमारा क्लासरूम क्या है, जिंदगी एक क्लासरूम है। इतना सब कुछ सीख सकता है बच्चा इफ यू गिव हिम दिस एक्सपीरियंसेस। ये सब अनुभव देना है बच्चे को। तो ये बच्चा सोच रहा है अरे ये व्हाइट टी शर्ट को $100 में कैसे बेचूं, पर ही ऑल्सो डजंट गिव अप। वो सोचता है मैं कोशिश तो करूंगा, तो कोशिश करता है, सोचता है। फाइनली वो पेपर में पढ़ता है अमेरिका की बहुत फेमस एक फिल्म एक्ट्रेस, उसके घर के पास ही एक शो था, जैसे यहाँ पे पंचायत हॉल है, वहां पे कुछ हॉल रहा होगा, वहां पे ये एक्ट्रेस का शो था, बहुत फेमस एक्ट्रेस। तो ये लड़का टिकट तो नहीं, पैसा तो कुछ नहीं टिकट खरीदने के, कैसे तो घुस के जब वो एक्ट्रेस बाहर आती है, ये लड़का टी शर्ट दिखाता है और बोलता है ऑटोग्राफ। तो ये एक्ट्रेस बच्चे को देख के ऑटोग्राफ दे देती है और ये लड़का बाहर खड़ा होता है, टी शर्ट साइंड बाय सो एंड सो एक्ट्रेस, $100 बोलता है। लोग इतने पागल थे, बोलते हैं हम $200 देंगे, $300 देंगे। वो टी शर्ट को वो $700-800 में बेच देता है। तो मैं क्यों बता रहा हूं,
क्योंकि ये एटीट्यूड है, और यही जाके लड़का आगे जाके माइकल जॉर्डन बनता है। गेम खेलने के लिए यू नीड टू बी टफ, मेंटली टफ होने की जरूरत है। आप लोगों ने अरुणिमा सिन्हा के बारे में सुना है? चलो वर्ड अपने से कितने लोगों ने सुना है अरुणिमा सिन्हा? नहीं सुना है? सुनना चाहिए, ये सब कहानियां बच्चों को बताना चाहिए। अरुणिमा सिन्हा शी इज एथलीट थी, रनर थी, पर किसी ट्रेन हादसे में किसी लोगों ने उसको चलते हुए ट्रेन से ढकेल दिया, बाहर गिर गई, ट्रेन उसके पैर के ऊपर चल गया, दोनों पैर कट गए, बोथ लेग्स लॉस्ट। पर इसका ड्रीम बहुत था, मुझे बहुत कुछ करना है, पैर ही नहीं, अभी क्या करें? आर्टिफिशियल पैर डाला। अरुणिमा सिन्हा ने डिसाइड किया मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। आई वांट टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। लोग बोलने लगे इम्पॉसिबल, संभव कहाँ है, जिन लोगों के पास पैर है वो लोग चढ़ नहीं पाते, आर्टिफिशियल पैर के साथ क्या चढ़ेगी? उसने डिसाइड कर लिया। तो पहला माउंट एवरेस्ट अरुणिमा सिन्हा कब चढ़ी? मन में। सो जैसा बता रहा था, माइंड समथिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग। बच्चों को कुछ बड़ा सोचने के लिए विचार करना चाहिए। तो क्योंकि मेंटली उसने डिसाइड कर दिया मैं करूंगी, शी क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ही नहीं, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े पीक्स थे सबको लांग लिया अरुणिमा सिन्हा ने, आर्टिफिशियल पैर के साथ, विद आर्टिफिशियल पेयर्स। सो देयर आर मेनी स्टोरीज लाइक दिस। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे बच्चों के जिनके माता पिता ने उनको टफ बनाया। हम सब अब्दुल कलाम जी के बारे में जानते हैं। अगर आप लोगों ने अब्दुल कलाम जी का बायोग्राफी पढ़ा है तो अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम छोटे से गांव में होता है। पैसा नहीं था घर में, बचपन से ही अब्दुल कलाम जी ने बहुत मेहनत किया। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बन के इसरो में, ही डिड लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो एक दिन घर बहुत बड़ा परिवार था, बहुत सारे भाई बहन थे। तो एक दिन वो घर में चपाती खा रहे थे, उन्होंने अपने माँ से और 2-3 एक्स्ट्रा चपाती मांग के खाया। तो उनके बड़े भाई आके अब्दुल को बोलते हैं, ए अब्दुल तूने एक्स्ट्रा चपाती क्यों खाया? छोटा अब्दुल उसको पता ही नहीं, तो बोलता है मैंने खाया, भूख लगा। तो बड़ा भाई बोलता है क्योंकि तुमने चपाती खाया आज रात को माँ को भूखा ही सोना पड़ रहा है। तो ये लड़का अब्दुल डिसाइड करता है कल से मैं भी करूंगा घर को कुछ मदद करने के लिए। तो उसने अपने आप, दिस वॉज प्रोबेबली व्हेन ही वाज इन 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड, अब्दुल कलाम जी वो अपने माँ को जाके बोलते हैं मैं सुबह न्यूज़पेपर डिलीवर करूंगा। माँ बोलती है अरे तू पढ़ाई कर, ये सब मत कर। तो नहीं मैं पढ़ाई भी मैनेज करूंगा। ही वुड गेट अप, 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड बॉय अपने आप सुबह 4 बजे उठता था। ही वुड गेट अप, पहले जाके पेपर डिलीवरी करता था, बाद में ट्यूशन जाता था, बाद में स्कूल जाता था। दिस इज द वे ही ग्रू। सो यू नो, एक तो है मेकिंग द चिल्ड्रन स्ट्रॉन्ग, सेकेंड इज गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चिल्ड्रन। जैसे मैं होमवर्क का उदाहरण दे रहा था, आप सब कुछ बच्चों के लिए मत करो, ग्रेजुअली यू शुड स्टॉप इट, मत कीजिए। जैसे एक बार वो एक कैटरपिलर था, है कि नहीं? कैटरपिलर बटरफ्लाई कैसा बनता है पता है? एक ककून होता है, कैटरपिलर के इर्द गिर्द एक ककून होता है। ये कैटरपिलर वो ककून से बहुत कष्ट से निकल के जब आता है तभी बटरफ्लाई बनता है। तो एक व्यक्ति देखता है अरे बेचारा कैटरपिलर कितना कष्ट कर रहा है, जाके उसने ककून को काट दिया। ये कैटरपिलर के विंग्स आए ही नहीं, पंख आए नहीं, क्योंकि वो कष्ट से जब गुजरता था, वो कष्ट से एक लिक्विड बाहर आता था जिसे वो पंख आते थे। समझ आ रहा है? तो जब हम बहुत आसान कर देते हैं लोगों के लिए, दे डोंट फ्लाई, एक ही लेवल पर रहते हैं। किसी को ऊपर उड़ना है ना, सम अमाउंट ऑफ स्ट्रगल इज नीडेड, संघर्ष की जरूरत है। श्रीमद् भागवतम में ध्रुव महाराज की कहानी है। आप लोगों ने सुना है ध्रुव महाराज की कहानी? आप में से कितने लोगों ने ध्रुव महाराज के बारे में सुना है?
प्रहलाद, ध्रुव, सुना है? नहीं सुना है तो सुनना चाहिए। ये सब कहानियां बच्चों को बताना चाहिए। मेरे बचपन में मेरी दादी जो है ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज की कहानी आपको बताते रहे। तो ध्रुव 5 साल का लड़का था। कितना साल का? 5 साल का लड़का अपने पिता के गोद पे बैठने के लिए जाता है। उनके पिता का नाम था राजा उत्तानपाद। तो अपने पिता के गोद पे बैठने के लिए जाता है। तो ये उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। तो जब वो अपने पिता के गोद पे बैठने के लिए जाता है, ध्रुव महाराज की जो सौतेली माँ है सुरुचि, वो ध्रुव को बोलती है, तू बैठ नहीं सकता, तूने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया, तू बैठ नहीं सकता, निकल जा। तो ध्रुव महाराज को बैठने को नहीं देती अपने पिता की गोद पे। तो ध्रुव रोते रोते अपने असली माँ के पास जाता है, सुनीति, क्या करो, मदद करो। सुनीति क्या बोलती है पता है? वो ध्रुव महाराज को बोलती है, देखो मैं तो तुमको प्रेम दे सकती हूँ, पर अगर आप वन में जाओगे, विष्णु का आराधना करोगे, भगवान विष्णु आपको इतना प्रेम देंगे, मेरे से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ। 5 साल का लड़का अपने माँ, ध्रुव महाराज की माँ क्या बोलती है, चलो जाओ वन में तपस्या करो। जनरली 5 साल के बच्चे को बहुत प्रेम से रखते हैं, ऐसा जगह पर रखते हैं, उसको दूर भी नहीं आना चाहिए, कष्ट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको कैसे। पर ऐसा लगता है एक्सटर्नली कि सुनीति सो हार्ड हार्टेड अपने बच्चे को वन में बेच रही है। पर वन में जाके ध्रुव महाराज 6 महीने में विष्णु का दर्शन करते हैं, भगवान का, और उसके बाद उनका यश इतना बढ़ जाता है। सो कहने का अर्थ है, एक पहला, टू मेक योर चिल्ड्रन मेंटली स्ट्रॉन्ग, मेंटल एटीट्यूड्स को स्ट्रॉन्ग बनाना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटे छोटे चीज बच्चों को करना चाहिए। सुबह उठते हैं, उनका बिस्तर उनको करना चाहिए, उनके क्लोथ्स उनको फोल्ड करके रखना चाहिए, उनको ये सब चीज सिखाना चाहिए। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा लगेगा छोटा चीज है, पर दिस इज एक्चुअल वेयर दे लर्न डिसिप्लिन। जिंदगी में डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं कर सकते। आप आर्मी नेवी में ज्वाइन करेंगे ना, एक दिन भी आपका कपड़ा अगर आयरन नहीं है, आपको निकाल देंगे। परफेक्ट आयरन होना चाहिए कपड़ा, शू परफेक्ट पॉलिश। नेवी आर्मी में ट्रेनिंग होता है, सुबह उठते ही आपके बेड को फर्स्ट क्लास बना के ही निकलना है। आप बोलेंगे, अरे ये तो सोल्जर्स युद्ध करने के लिए है, अपना यूनिफॉर्म आयरन करके, जूता पॉलिश करके क्या मिलेगा? अगर सोल्जर्स डिसिप्लिन्ड नहीं है, सोल्जर्स जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, दे कांट अचीव एनीथिंग। सो सिमिलरली डिसिप्लिनिंग चिल्ड्रन, बच्चों को ये धीरे धीरे ये संस्कार देना, मेकिंग देम स्ट्रॉन्ग, मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एटीट्यूड। बच्चों के मानसिक एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग बनाइए। और कैसे होगा? जैसे मैं बता रहा था, रीडिंग लाइफ ऑफ सक्सेसफुल पीपल, अरुणिमा सिन्हा हो, अब्दुल कलाम हो, या शास्त्र में अलग अलग व्यक्तियों का उदाहरण हो, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ये सब कहानियां पढ़ना इंपॉर्टेंट है। शिवाजी महाराज का चरित्र है कि नहीं? शिवाजी महाराज एक व्यक्ति थे जिन्होंने अकेले मुगलों को, ब्रिटिश को इतना कष्ट दिया, इतना तंग किया। शिवाजी महाराज का ट्रेनिंग क्या था? फ्रॉम वेयर ही गॉट हिज ट्रेनिंग। शिवाजी महाराज को बचपन में उनकी माँ जीजाबाई ने रामायण महाभारत की कहानी सुनाई। बस कहीं पे आपको नहीं मिलेगा कि शिवाजी महाराज किसी हाई स्कूल में भर्ती हुए, नहीं, नॉट नीडेड। ही जस्ट लर्न द स्क्रिप्चर्स। पक्का रामायण महाभारत में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में हम चिंतन ही करेंगे ना, यू बिकम सो स्ट्रॉन्ग, व्यक्ति इतना शक्तिशाली बनेगा मेंटली। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला एटीट्यूड, दूसरा बिलीफ सिस्टम। ये बिलीफ सिस्टम का अर्थ क्या है? बहुत बार माता पिता अपने बच्चे को अंडर एस्टिमेट करते हैं और नेगेटिव शब्दों का प्रयोग करते हैं। मेरा अक्सर होता है
जब भी मैं किसी के घर में जाता हूँ ना और घर में बच्चे हैं, पहला चीज बहुत सारे, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, पर बहुत सारे माता पिता करेंगे, उनके बच्चे को बुलाएंगे और मेरे सामने बोलेंगे, प्रभु जी ये बच्चा ना सुनता नहीं है मेरा, आप थोड़ा बताओ उसको। तो मैं पहला चीज उनको बोलता हूं, नए लोगों के सामने बच्चे को नीचा मत दिखाओ। आपको बच्चे के बारे में कुछ बताना है, जब बच्चा नहीं है तब बताओ। आप बच्चे के सामने ये बोलोगे तो क्या होगा, बच्चे, द चाइल्ड विल बी हर्ट, दिखाएगा नहीं बट ही इज गेटिंग मेंटली हर्ट, और आपका जो लेबल है ना उसके मन में चिपक के बैठेगा। अगर आप बच्चे को बोलेंगे अरे तू कुछ फायदा का नहीं है, तू कुछ काम का नहीं है, गुस्से में बोल देता है, पर बच्चा सीरियसली ले लेगा उसको, क्योंकि बच्चे के लिए माता पिता सब कुछ है, माता पिता भगवान है। अभी माता पिता ने लेबल डाल दिया यूजलेस, तो बच्चा यूजलेस ही रहेगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज ही विल टेक योर वर्ड सीरियसली। नेगेटिव वर्ड्स का बहुत डैमेजिंग इफेक्ट होता है, स्पेशली चाइल्डहुड में, और न जानते हुए कभी कभी माता पिता कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, बिकॉज सो मेनी थिंग्स दैट डैमेज हैपेंस। और वो बचपन में वो बिलीफ सिस्टम निकल गया ना, ये लड़का आगे जाके भी वैसा ही रहता है, सक्सेसफुल नहीं बन पाता, क्योंकि मन में ही उसको ब्लूप्रिंट आ गया है कि आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान ने हर एक बच्चे को अलग बनाया है कि नहीं? तो कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके बच्चे जैसा और कोई है ही नहीं। हमको ओरिजिनल चाहिए कि डुप्लीकेट चाहिए? ओरिजिनल ही चाहिए, तो किसी का डुप्लीकेट क्यों चाहिए? भगवान ने जैसा बनाया बच्चे को वैसा ही स्वीकार करना इंपॉर्टेंट है, तो एक्सेप्ट द चाइल्ड एज इट इज। कोई भी ये दुनिया में भगवान छोड़ के कोई भी परफेक्ट मॉडल नहीं है, हर एक के अंदर गुड क्वालिटीज हैं, हर एक के अंदर बैड क्वालिटीज हैं। तो हमारा कला है, आर्ट है कि कैसे ये गुड क्वालिटीज को और बढ़ाएं। थोड़ा बहुत तो नेगेटिव क्वालिटीज रहेगा ही, पर अगर हम गुड क्वालिटीज को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, नेगेटिव क्वालिटीज का ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। सो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेगेटिव शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। तो बच्चों को एनकरेज करना है, यू आर गुड, आप बहुत ही अच्छे हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। अगर माता पिता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी है, पता नहीं आप में से थोड़े लोग जानते होंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ना जब स्कूल में गए, ही वॉज एक्चुअली कंप्लीटली बैड इन स्टडीज। टीचर ने एक लेटर लिख के भेज दिया बच्चे के हाथ में, ये बच्चा स्कूल के लिए लायक नहीं है, मूर्ख है, नॉट फिट फॉर स्कूल। जब वो लेटर मिला, उनकी माँ, बच्चा पूछता है अल्बर्ट लेटर में क्या लिखा है? माँ बोलती है सेम थिंग, द मदर टेल्स इन अ डिफरेंट वे। माँ बच्चे को बोलती है तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हो, स्कूल तेरे लिए नहीं है, तुम स्कूल के ऊपर हो। एंड दैट्स व्हाट ही बिकेम। अगर वो चिट्ठी माँ दिखाती थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन बुद्धिमान नहीं बनते थे। बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार एक टीचर एक नए स्कूल में प्रवेश करती है, तो प्रिंसिपल ये टीचर को बोलता है 10th स्टैंडर्ड के 2 स्टैंडर्ड है, ए और बी। ए स्टैंडर्ड में सबसे इंटेलिजेंट बच्चे और बी स्टैंडर्ड में सबसे गए गुजरे बच्चे, ऑल द रॉटन लॉट बी स्टैंडर्ड में जो पास नहीं हो सकते उन सबको इधर डाला है। तो टीचर जाती है, ए स्टैंडर्ड जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, टीचर भी अपना बेस्ट देती है और वो बच्चे बहुत बढ़िया रिजल्ट में एग्जाम में बहुत अच्छा करते हैं। और स्टैंडर्ड बी में जाती हैं, टीचर को पता है ये बच्चे तो एनीवे कुछ फायदे के नहीं है, टीचर भी वही विश्वास के साथ जाती है ये लोग तो कुछ नहीं करेंगे, और वो सब बच्चे अच्छा नहीं करते। पर एक्चुअली बिल्कुल उल्टा था। ए स्टैंडर्ड के बच्चे they were the unstudious children and B standard were the studious children। प्रिंसिपल ने उल्टा करके बताया। तो इसका अर्थ क्या है? टीचर जब गई वो बच्चों से मिलने के लिए ए स्टैंडर्ड में, एक्चुअली उनका लेवल ज्यादा नहीं था, पर टीचर एक कॉन्फिडेंस के साथ गई। टीचर के अंदर ये बिलीफ था कि यू ऑल कैन डू इट, आप लोग कर सकते हो, और वो बिलीफ को बच्चों ने पकड़ लिया।
होता है वाइब्रेशंस, सटल वाइब्रेशंस। अगर हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं देंगे, नेगेटिव वाइब्रेशंस देंगे, बच्चे पकड़ लेंगे। चिल्ड्रन में लिमिटेडली क्या चाहिए, अरे मुझे वैल्यू नहीं करते मेरे माता पिता, बाकी के बच्चे और अच्छा लगता है, दे विल स्टार्ट वैल्यूइंग इट। सो देयरफॉर गिविंग कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे रामायण में हनुमान जी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन हनुमान जी ने इतना बड़ा बड़ा सेवा किया है भगवान राम के लिए, द मोस्ट डिफिकल्ट सर्विसेज हनुमान जी ने। पर हनुमान जी को प्रेरणा, हनुमान जी कैसे बनते हैं, जब दक्षिण भारत रामेश्वरम के तट पे, ऑन द शोर ऑफ रामेश्वरम, सब जब बंदर पहुंचते हैं और हनुमान जी भी वहां पे पहुंचते हैं, सामने एक विशाल सागर था, तो सब सोच रहे थे कौन इसको पार करेगा। हनुमान जी अपने क्षमता को भूल चुके थे। जांबवन हनुमान जी को मोटिवेट करते हैं, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। अगर जांबवन नहीं होते तो हनुमान जी ये सब सेवा कर ही नहीं पाते। सो पेरेंट्स या टीचर्स मेन रोल है इंस्पायर करना। क्षमता, कैपेसिटी हर बच्चे में है। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न फॉर ग्रेटनेस। हर बच्चा कुछ महान करने के लिए पैदा हुआ है। अभी हमारे ऊपर है हम उसको फैन कर पाते हैं कि नहीं, हम पहचान, कैन बी आइडेंटिफाइड। सो टीचर या पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे के स्किल को, बच्चे के स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना। तो एक प्रैक्टिकल चीज आप सब लोग कर सकते हो, इसको बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। आजकल मिलता होगा ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। तो बच्चों का एप्टीट्यूड क्या है वो देखना। जनरली क्या होता है, भारत में ये बहुत बड़ा बीमारी है, माता पिता का, पेरेंट्स का बहुत बड़ा बीमारी है, बहुत सालों से चल रहा है ये बीमारी। ये बीमारी क्या होता है, माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर नहीं तो डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर, डॉक्टर इंजीनियर, यही दो चीज दिखता है माता पिता को। और बच्चे को इंटरेस्ट है कि नहीं, बस वही दिशा में लगाते हैं, जाओ IIT कोचिंग करो, ये करो, वो करो। थोड़े लोग मुझे बता रहे थे, मैं किसी के घर में जाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके इतने सारे बुक्स हैं, सो मेनी बुक्स दे हैव टू कैरी। तो बहुत बार ना हमारे यहाँ ऐसा घोड़े की तरह ऐसा एक दिशा हो जाता है, इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर। अरे हम जानने का प्रयास नहीं करते बच्चा किसमें अच्छा है, इन व्हाट फील्ड ही कैन डू गुड। मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैं इतने सारे इंजीनियर्स को जानता हूं। 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद उनको समझ में आता है मैं इंजीनियरिंग करने के लिए पैदा नहीं हुआ था। दे ऑल रियलाइज आफ्टर 4 years, 4 साल वेस्ट करने के बाद दे रियलाइज दैट ये मुझे चाहिए नहीं था। कैसे तो घुस गया पता नहीं, पीयर प्रेशर, पेरेंट प्रेशर, पता नहीं कौन सा प्रेशर, आई जस्ट गॉट इनटू इट। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द चिल्ड्रन बिफोर अर्निंग। बचपन में ही सीखो। देखो अल्टीमेटली अगर आप चाहते हैं कि बच्चा पैसा कमाए, पैसा कमाने के लिए 1000 विधि है। ऐसा नहीं कि इंजीनियर डॉक्टर ही पैसा कमाते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू। कुछ भी चीज में अगर बच्चे को इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मतलब क्या, मंडे होते ही अगर बच्चा सही दिशा में है कि नहीं, दिस इज द टेस्ट। सही प्रोफेशन में है कि नहीं, दिस इज द टेस्ट। मंडे सुबह उठते ही अगर वो सोचने लगता है मंडे क्यों आया, फिर से मुझे नौकरी जाना है, दैट मीन्स आइडियली इज इन द लॉन्ग जॉब, गलत प्रोफेशन में अटक पड़ा है, बस दैट्स इट। बट इफ यू आर इंस्पायर्ड, अगर बच्चा खुश है, अरे मुझे यही करना है, यू बी वेरी इंस्पायर्ड। क्योंकि अल्टीमेटली जब बच्चा काम करेगा, दिन का 8-9 घंटा ऑफिस में काम करना पड़ेगा, ऑफिस का लाइक सफरिंग हो गया, सो कितना स्ट्रेस आता है। सो फाइंडिंग आउट द स्ट्रेंथ इन चिल्ड्रन एंड एनकरेजिंग देम इन दैट डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। मैं बहुत बार बोलता हूँ, जब भी रिपोर्ट कार्ड आते हैं ना, आप लोगों ने अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड देखा होगा, रिपोर्ट कार्ड आते ही पहला चीज क्या देखते हैं माता पिता, परसेंटेज के पहले ग्रेड्स।
पहला चीज देखते हैं माता पिता रेड लाइन, नाउ नो रेड लाइन, आई मीन ग्रेड, मैं पुराने जमाने का हूं जो ये। तो फर्स्ट थिंग द पेरेंट्स सी इज कौन से सब्जेक्ट में कम आया है कि नहीं, और पहला ही दे दो। हमारे गौर गोपाल को एक उदाहरण देते हैं। एक पिताजी, बच्चे का एग्जाम कल आने वाला था, आज ही बच्चे को मार देते हैं। तो नेबर पूछता है अरे बच्चे को क्यों मार रहे हो, आज रिजल्ट कल है। बोलता है कल मैं घर के बाहर जा रहा हूं, आज ही मार के जा रहा हूं, मुझे पता है क्या होने वाला है। सो द प्रॉब्लम इज वी सी दैट जिसमें कौन से सब्जेक्ट में कम आया है, और बच्चे को बोलो इसमें और अच्छा लाना है, इसमें और अच्छा लाना है, अरे वो भूल जाओ। पहले आप देखो कौन से सब्जेक्ट में अच्छा लगा बच्चे को, दैट इज द टेस्ट। अगर बच्चा इंग्लिश में बहुत अच्छा कर रहा है, जनरली क्या होता है, माता पिता PCMB देखते हैं, है कि नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, बस बाकी इंग्लिश है हिंदी है वो सब एक्स्ट्रा है, कम आया ज्यादा है फर्क नहीं, ये इसमें ज्यादा आना चाहिए। ऐसा नहीं है। इफ योर चाइल्ड इज गेटिंग गुड इन इंग्लिश, इंग्लिश में करियर बना सकता है, यू कैन मेक सच अ गुड करियर इन इंग्लिश। मैं अपने लाइफ में अनुभव बताता हूँ, आई विल टेल यू समथिंग फ्रॉम माई लाइफ, आप लोग कनेक्ट कर पाओगे। आई हैव अ एल्डर ब्रदर शुभविलास लोग, मेरे जो बड़े भाई हैं ना, बहुत बड़े इंग्लिश में ऑथर हैं। उन्होंने अब तक इज रिटन मोर देन 50 बुक्स इन इंग्लिश, और उनका हर एक पुस्तक नेशनल बेस्टसेलर है, नेशनल बेस्टसेलर। क्यों कर रहा है पता है, क्योंकि बचपन में somehow he focused on इंग्लिश में फोकस किया उन्होंने। यू रीड सो मेनी बुक्स, इतने सारे पुस्तक पढ़ते थे, so many novels and so many things, English became very sharp। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, व्यक्ति किसी भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है ना, दैट मीन्स वो सब्जेक्ट में ही उसका करियर छुपा है, इन दैट सब्जेक्ट हिज करियर इज हाइड। अगर उसको और अच्छा करेंगे ना कि बच्चा ही कैन एक्चुअली बिकम अ वेरी वेरी बिग एक्सपर्ट। सो देयरफॉर वी शुड स्टॉप कंपेयरिंग, एक दूसरे के साथ कंपेयर करना छोड़ देना है, बिकॉज एवरीवन इज स्पेशल। सो दिस इज अबाउट बिलीफ। सो पहला हमने देखा एटीट्यूड, दूसरा बिलीव्स, राइट। बच्चे को फील होना चाहिए कि ही इज रियली गुड, ही और शी इज रियली गुड। अगर ये फीलिंग बच्चे को आएगा ना, बच्चा डेफिनेटली अच्छा करेगा, ही विल डेफिनेटली डू वेल। सो एज पेरेंट्स और टीचर्स, एज एल्डर्स, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एनकरेज द चाइल्ड, सही दिशा में बच्चे को प्रोत्साहन देना। मुझे पता है बहुत सारे, जैसे मैडम ने भी बताया, आधुनिक बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मोबाइल एंड गैजेट्स, बिगेस्ट प्रॉब्लम। हर एक माता पिता का वही प्रश्न है, अरे बच्चे को कैसे बचाएं। छोटा बच्चा है, जब तक हाथ में मोबाइल नहीं देके खाना नहीं खाता, स्मॉल किड, 1 साल भी नहीं हुआ होगा, मोबाइल चाहिए। तो अगर इमेजिन करो, हमको तो मोबाइल बहुत देर के बाद मिला, इसलिए आजकल के बच्चों को स्क्रीन एजर्स बोलते हैं। माँ के गर्भ से पैदा होते ही हाथ में मोबाइल है कि नहीं। तो ये मोबाइल का आदत लग गया बच्चों को, बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। तो इससे कैसे बचे, जैसे मैं बता रहा हूँ, बच्चे को एक बचपन में ही एक गोल मिल जाता है ना, बच्चा करेगा, ही कैन एक्चुअली डू वेल, मोबाइल को हाथ नहीं लगाएगा। सो इसलिए मोबाइल, टीवी, दीज आर ऑल इडियट बॉक्स। तो घर में अगर आप एक्चुअली चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत बुद्धिमान बने, तो एक चीज आप कोशिश कीजिए, घर से टीवी को निकालिए, रिमूव टीवी फ्रॉम द हाउस। मूर्ख बच्चों को, जो बुद्धिमान बच्चे हैं उनको मूर्ख बनाता है टीवी। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, टीवी के सामने बैठा रहता है, बस जो टीवी दिखता है आधा चीज टीवी में सब बकवास ही है कि नहीं। प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन कम है, यू नो, नॉनसेंस बहुत कुछ है। सो फर्स्ट थिंग यू कैन शट दिस टीवी, और ये करने के लिए पहले माता पिता को फॉलो करना पड़ेगा।
अगर माता पिता बच्चे को बोलेंगे टीवी मत देख और माता पिता को स्वयं बैठे हैं, नहीं चलेगा। तो पेरेंटिंग मुश्किल क्यों है? क्योंकि पेरेंट्स को शॉर्टकट चाहिए। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा सब कुछ पालन करे पर हम कुछ भी पालन न करें। किसी भी चीज में शॉर्टकट नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट। बच्चा आप जो बोलेंगे उससे सीखेगा नहीं, आप जो करेंगे उसी से सीखेगा। ही विल लर्न बाय योर एग्जाम्पल। सो देयरफॉर इफ यू कैन, अगर ये टीवी मोबाइल ये सब चीज से बचना है तो बच्चे को किसी चीज में इन्वॉल्व कीजिए, उसका इंटरेस्ट देख के, म्यूजिक हो या किसी भी और चीज हो, समथिंग दैट इज मोर मीनिंगफुल, नेचर वॉक हो या रीडिंग, सबसे बढ़िया चीज है। अगर आप ये एक चीज कर पाओगे ना आपके बच्चे में, आपका बच्चा तो सुपर सक्सेसफुल बनेगा। रीडिंग, जिस बच्चे को रीडिंग का हैबिट लग गया उसका जिंदगी सफल, क्योंकि जो पुस्तक ज्ञान दे सकता है, आप घंटों घंटों टीवी देखो उतना ज्ञान नहीं मिलेगा। सो रीडिंग इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो धीरे धीरे बच्चों के अंदर ये सब कल्चर्स, पॉजिटिव कल्चर्स निकल के करना है। Therefore, my third principle, पहला हमने एटीट्यूड के बारे में देखा, दूसरा बिलीफ के बारे में, तीसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चे को सक्सेसफुल बनना है, द थर्ड इज कैरेक्टर एंड कल्चर। दिस इज इट। अगर ये नहीं है, बाकी कुछ भी है फायदा का नहीं है। एवरीथिंग इज अ वेस्ट। जैसे एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग कैसा खड़ा है? बिल्डिंग के नीचे एक फाउंडेशन है, जितना बड़ा बिल्डिंग उतना नीचे फाउंडेशन होता है। अगर फाउंडेशन ही नहीं है, कितना भी बड़ा बिल्डिंग दिखे, एक भूकंप आएगा गिरेगा, एक हवा चलेगा गिरेगा। सो फाउंडेशन इज कैरेक्टर एंड कल्चर। हमारा संस्कृति, हमारा जो सिद्धांत है, ये कैरेक्टर है, वैल्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों के अंदर वैल्यूज डालना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज मिसिंग इन टुडे सोसाइटी। आजकल के समाज में ये मिसिंग है, वैल्यूज है ही नहीं। सो वी हैव टू इनकलकेट वैल्यूज इन चिल्ड्रन। और ये वैल्यूज कैसा आएंगे? जैसे मैं बता रहा था, जब तक ये बच्चे महान व्यक्तियों के बारे में नहीं सुनेंगे, तब तक इनको वैल्यूज नहीं आएंगे। बच्चों को हीरो चाहिए, या लड़की है, हीरोइन जो भी है, एवरीवन वांट्स अ रोल मॉडल। अगर आपके पास पॉजिटिव रोल मॉडल नहीं है बच्चों के लिए, बच्चे गलत लोगों को अपना रोल मॉडल मानेंगे और उन्हीं का नकल करेंगे। दे विल इमिटेट देम। एंड फॉर मोस्ट चिल्ड्रन देयर रोल मॉडल्स आर फिल्म स्टार्स। फिल्म स्टार्स उनके रोल मॉडल्स हैं। ये फिल्म स्टार्स की जिंदगी का पालन करेंगे बच्चे, इनका जिंदगी गया, देयर लाइफ इज वेस्ट। सो अभी बॉम्बार्डमेंट मीडिया का, बॉलीवुड का इतना है, अगर आपके पास पॉजिटिव रोल मॉडल्स नहीं है तो चिल्ड्रन विल नॉट बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। देयरफॉर इसलिए जैसे मैं शिवाजी महाराज का उदाहरण दे रहा था ना, रामायण महाभारत, इन सब लोगों का चरित्र पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अर्जुन कौन थे, उनका चरित्र क्या था, विदुर कौन थे, भगवान राम के बारे में, लक्ष्मण के बारे में, हनुमान जी के बारे में, तुकाराम महाराज, दीज आर द रोल मॉडल्स। बच्चों को इनके बारे में पता होना ही चाहिए। मैं 6-7 महीने पहले किसी एक प्रोग्राम में गया था और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे। मैं महाभारत के ऊपर मेरा प्रवचन था। मैं बच्चों को पूछ रहा था, भीष्मदेव सुना है क्या? बच्चों को पता नहीं। दुर्योधन सुना है क्या? बच्चों को पता नहीं। अर्जुन सुना है क्या? बच्चों को पता नहीं, है कि नहीं? ये सब चीज बच्चों को पता नहीं। अब बच्चों को पूछो सुपरमैन सुना है क्या? सब बच्चे ने सुना है। बैटमैन सुना है क्या? सब बच्चों ने सुना है। अभी सुपरमैन बैटमैन से क्या वैल्यू सीखेंगे आप? कुछ वैल्यू है सीखने की? कुछ भी नहीं है वैल्यू। देयर इज नो वैल्यू टू लर्न। सो दिस इज द प्रॉब्लम। वी हैव टू टीच चिल्ड्रन। बच्चों को कौन सिखाएगा? मैं हमेशा बताता हूँ, एक 10 साल पहले हमने प्रैक्टिकली गोवा के हर एक स्कूल में जाके गीता कंपटीशन किया। वी डिड अ गीता कंपटीशन। तो गीता कंपटीशन में मैं 5-5 मिनट हर एक क्लास में जाता था और बच्चों को बोलता था गीता कंपटीशन में भाग लो। तो मैं ऐसे ही बच्चों को टेस्ट करता था, कितना बच्चे जानते हैं। मैं बच्चों को पूछता था, गीता के बारे में सुना है क्या?
हर बच्चा बोलता था सुना है। तो मैं पूछता था गीता में क्या है, थोड़े बच्चे बोलने लगे गणेश की कहानियां हैं, गणेश की स्टोरी है। बच्चों को कुछ पता ही नहीं। क्यों पता नहीं? क्योंकि माता पिता ने बच्चों को बताया नहीं, पेरेंट्स डोंट नो। सो इसलिए इफ यू वांट आवर चिल्ड्रन टू बिकम सक्सेसफुल, कैरेक्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन दुर्योधन दोनों के पास शक्ति था। ऐसा नहीं कि अर्जुन ही बहुत शक्तिशाली थे, दुर्योधन भी बहुत शक्तिशाली था। एक्सपर्ट रूलर दुर्योधन भी था। ऐसा नहीं कि दुर्योधन गवर्नमेंट नहीं चला सकता था, बहुत अच्छे से चला सकता था। पर भगवान कृष्ण क्यों चाहते थे कि अर्जुन और पांडव राज्य करें? क्योंकि इनके पास कैरेक्टर था, दुर्योधन के पास बिल्कुल कैरेक्टर नहीं था। तो सक्सेस के लिए कैरेक्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रामायण में आई डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव, I'll end in 5 minutes probably, and then we can open up for question answers. ऐसे बात करने के लिए जाएंगे तो we can speak for a long time. Probably I'll end with this point. ये ध्यान से सुनिए. This is like a very ideal ending for our session. रामायण में किष्किंधा क्षेत्र या हम्पी में 2 भाई हैं, सुग्रीव और वाली, बोथ ब्रदर्स, एक ही माता पिता के 2 लड़के। तो दोनों का दिशा बिल्कुल अलग हो जाता है। वाली असुर वृत्ति, ही बिकम्स डेमोनिक। भगवान राम फाइनली वाली का वध करते हैं। सुग्रीव बहुत महान भगवान राम का भक्त बनता है एंड ही बिकम्स वेरी सक्सेसफुल, पूरे किष्किंधा का राजा बन जाता है इत्यादि। अभी आप सोचिए, दोनों का जन्म एक ही माता पिता से हुआ है, फर्क कहां है? वेयर इज द चेंज? वाली अपने दोस्त को, रावण को अपना दोस्त बना लेता है। He makes friendship with रावण, और उसकी तरह इसका मेंटालिटी हो जाता है, बस रावण की तरह सोचने लगता है। रावण क्या कर रहा था? किसी और पत्नी का अपहरण कर दिया, किसी का राज्य चुरा लिया, वही कर रहा था वाली भी। सुग्रीव का संगति हनुमान जी से हो जाता है। He becomes close friends with हनुमान जी। और हनुमान जी का तो चरित्र इतना महान है, भगवान के इतने महान भक्त हैं, इतने सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं हनुमान जी। तो धीरे धीरे सुग्रीव के अंदर भी ये कैरेक्टर्स, ये वैल्यू सिस्टम आते हैं। सो अल्टीमेटली अगर आप आपके बच्चों के लिए सही में कुछ करना चाहते हैं ना, उनको भक्तों के संग में लेके आइए, जहाँ पे गीता का सत्संग चल रहा है, यू नो वेयर दीज वैल्यूज आर बीइंग टॉट, जहाँ पे ये सब शिक्षण मिल रहा है बच्चों को, रामायण का, महाभारत का। इनके संग में आएंगे ना बच्चे, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उनके अंदर दीज वैल्यूज विल गो डीपर, धीरे धीरे होंगे। सो देयरफॉर हमारे पास ये 2 ऑप्शन है। हमारा बच्चा वाली के मार्ग में जा सकता है या सुग्रीव के मार्ग में जा सकता है। किसके ऊपर है? संगति। किसका संग? जैसा संग वैसा रंग। इट्स अल्टीमेटली दैट। एंड स्पेशली चिल्ड्रन, बचपन से ही उनको सही व्यक्तियों का संग मिलता रहेगा, देन दे विल ग्रो इनटू अ वेरी वंडरफुल चाइल्ड। और जैसे मैं बता रहा था, भगवान ने हर एक बच्चे को किसी कारण के लिए बनाया है कि नहीं? भगवान ने बच्चे को दुनिया में लाया है, मतलब टू डू समथिंग गुड, अपने लिए, परिवार के लिए, दुनिया के लिए अच्छा करने के लिए कोई बच्चा है। पर अभी उसको अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेके आना, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। माता पिता एक गार्डनर की तरह है कि नहीं? गार्डनर का काम क्या है? पौधे को पानी डालना, उसकी रक्षा करना, धूप देना। धीरे धीरे वो पौधा बढ़ता है, फूल खिलता है, फल खिलता है। सो सिमिलरली वी आर ऑल लाइक दैट। गार्डनर सीड क्रिएट नहीं करता। सो वी आर नॉट क्रिएटेड चिल्ड्रन। भगवान ने बच्चों को दिया है, हम जस्ट उनको धीरे धीरे नरिश कर रहे हैं। अगर हम इसको ध्यान से करेंगे, प्रेम से करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो ये बच्चा यू नो अपने लिए, परिवार के लिए, पूरे दुनिया के लिए he can actually do something very wonderful. There are many things to speak, but I will stop at this point. Thank you very much. Hare Krishna. किसी का कुछ प्रश्न है? Any questions? Any comment? किसी का कुछ प्रश्न है?